जय माता की। जैसे कि मैंने कल कहा था आप लोगों को कि कल मैं आप लोगों को कुंडलनी के संपूर्ण ज्ञान में कुंडलनी जागृत कैसे करें इसकी विधि बताऊंगा। हमारा ये जो मानव शरीर है, यह मानव शरीर के अंदर दृश्य जगत को देखने की क्षमता है और अदृश्य जगत से संबंध स्थापित करने की क्षमता है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ ने ये दोनों शक्तियाँ हमें दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि हम ये दो आँखों से दृश्य जगत के जितने भी सांसारिक चीज़ें हैं, भौतिक जगत के पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य आदि को हम देख सकते हैं इस शरीर से। उसी प्रकार इसी शरीर से हम अपनी कुंडलनी को जागृत करके भगवान और असुर और यहाँ तक के लोक परलोक की जानकारी, भूत भविष्य की जानकारी को देख सकते हैं। हजारों ब्रह्मांड हैं, उसे हम देख सकते हैं। हजारों सूर्य है, उसे हम देख सकते हैं। हजारों चंद्रमा है, उसे हम देख सकते हैं। हजारों करोड़ों लाखों गुना संसार में ऊर्जा समाहित है, भौतिक जगत से परे अदृश्य जगत में, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या है बिना मशीन के। हम पता लगा सकते हैं कि हवा क्यों चल रहा है, मनुष्य कैसे जीवन जी रहा है। सब कुछ अदृश्य जगत संबंध स्थापित कर सकते हैं और होगा कुंडलनी जागृत से। तो आइए हम चलते हैं कि कुंडलनी को जागृत कैसे करें और कुंडलनी जागृत कैसे होता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद हैं। उन चक्र में सबसे अहम भूमिका निभाता है मूलाधार चक्र। जब वह मूलाधार चक्र धीरे धीरे करके ऊपर उठता है तो वह जितने और चक्र उससे टकराते जाते हैं मूलाधार चक्र से, या फिर मूलाधार चक्र उन चक्रों में टकराते जाता है, तो सारे चक्र खिलते जाते हैं ऐसे जैसे एक बल्ब जलता है। जैसे एक आप लोग देखे होंगे दीपावली के दिन डेकोरेशन में जो एक बल्ब यूज होता है ना, इसको झालर कहते हैं हमारे यहाँ। तो जैसे ही हम स्विच दबाते हैं वैसे ही बल्ब जग जिग जलने लगता है, ऐसे। तो वैसे ऐसे जलने लगेगा, फिर दूसरे में टकराएगा, फिर ऐसे वो जलेगा, फिर तीसरे में टकराएगा, फिर ऐसे जलेगा। तो मतलब वह मूलाधार जिस चक्र से टकराएगा वह जलने लगेगा। यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ तक आ जाएगा सहस्त्रार्थ, तो हमारा पूर्ण कुंडलनी जागृत हो जाएगा। इसको जागृत करने के लिए मैं अपनी अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं कैसे जागृत करने का प्रयास करता हूँ। सुबह 3:30 बजे उठना है और उठ कर के साफ सुथरा आपको अपनी कपड़ा पहनना है, जो भी आप वस्त्र इस्तेमाल करते हैं साधक के परिवेश में। इसके बाद आपको अपने पूजा स्थल पर बैठ जाना है। वहाँ पे बैठ करके जो अहम बुनियादी शुरुआत है वह ध्यान से करना है। देखिए सीधा मैं ऐसे बैठ गया और ध्यान कैसे लगाना है
ये हाथ है, ये हाथ नीचे हो, इसके ऊपर ये हाथ। वैसे ही बैठ कर के आपको ध्यान लगाना है सीधा। और आप कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी जो है हमारा, देखिए जो रीढ़ की हड्डी है वो देखेंगे कि एकदम सीधा हो, एकदम सीधा, झुक के बिल्कुल मत बैठना। एकदम सरल प्रक्रिया है, झुक के नहीं बैठना है, बिल्कुल एकदम सीधा बैठना है। और ऐसे हाथ को बना लेना है कि ऋषि मुनि की तरह। कैसे? जैसे पहले के ऋषि मुनि करते थे ना, उस तरह आपको ऋषि मुनि की तरह बना लेना है। और अपनी जो ध्यान है वो ध्यान आपको भाव के बीचों बीच आज्ञा चक्र पे लगाना है। क्यों लगाना है? जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपकी जो मूलाधार सोई हुई सुस्त अवस्था में यहाँ नीचे बैठा हुआ है ना, वो धीरे धीरे करके चढ़ेगा सहस्त्र तक। और ये जो भाव के बीचों बीच आज्ञा चक्र है, इसकी विशेषता है ये राजा चक्र है। और राजा के शरण में जो चला गया प्रजा, तो राजा उसे क्या दे देगा वो कोई नहीं जानता। तो आज्ञा चक्र हमारा राजा चक्र है। भले ही मूलाधार हमारा कहा जाए तो मूल अवस्था है, लेकिन यहाँ से हमको खींचना है किसको? इसको, मूलाधार को। आज्ञा चक्र से हमें मूलाधार को खींचना है। तो हम जब ऐसे ध्यान लगाएंगे, हमेशा लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो हमारी ये चक्र चढ़ते हुए सहस्त्रार्थ तक चढ़ जाएगा, मूलाधार चक्र। और हमारा आज्ञा चक्र भी खुल जाएगा और मूलाधार भी कहा जाए तो ऊपर उठने लगेगा। और जिस दिन इसमें हम महारत हासिल कर लिए ना दोस्तों, उस दिन हमारा 7 चक्र सभी जागृत हो जाएंगे। और ध्यान रहे, ये तो मैं नियम बताया हूँ कि चक्र को कैसे जागृत करना है, 7 चक्र को। इसमें विशेषता और कुछ इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये साधना आप लोग सब लोग जो सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कर रहे होंगे, तब आपको एक और नियम का पालन करना है। अपने मन में गंदा विचार नहीं रखना है। कोई भी स्त्री को देखना है तो उसे बहन के समान मानना है, माँ के समान मानना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और सभी के प्रति दया भाव रखनी है। किसी के प्रति ये नहीं कि अरे वो तो खराब आदमी जा रहा है, वो तो बहुत बेकार आदमी, वो तो घटिया आदमी, नहीं। क्योंकि आप ऋषि तुल्य बनने जा रहे हो। जो व्यक्ति कुंडलनी को जागृत करता है, कुंडलनी को जागृत करने लगता है, साधना में चलने लगता है, वह एक ऋषि के समान बनने लगता है। ऋषि के आचरण को अपने आप धारण करो। ऋषि हमारे कैसे रहते थे? वे ज़्यादा क्रोधी नहीं थे, वो सादगी में जीवन जीते थे। सादगी का मतलब समझ रहे हैं? सादगी मतलब वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे, वो सबके प्रति दया रखते थे, ईर्ष्या वगैरह उनके अंदर नहीं रहता था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और इससे आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगा। और मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा मंत्र आप लोगों को जाप करना है। अभी ध्यान लगाइए और कल मैं बताऊंगा कौन सा मंत्र जाप करना है। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।